Everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होगा. लास्ट में हम पर्सनल मैसेजेस को देखेंगे. ईच एंड एवरी कार्ड, ईच एंड एवरी सिचुएशन विल बी वेरीफाइड. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो एंड चाहते भी क्या है, सिचुएशंस किस प्रकार है. आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड डेफिनेटली उनसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है. Otherwise, we are not going to get the correct information. So first of all, we do have the Four of Cups. ये कार्ड हमेशा ही एक डिससेटिस्फेक्शन, एक बोर्डम, रूटीन एक्टिविटीज से बिल्कुल मतलब हर रोज़ वही का काम, रूटीन वर्क, ठीक है. शाम में जाए ये, चाहे वो सुबह जाए, वो वही वापस आना घर में, वही बोरिंग सा चीज़, वही रिपीटेड पैटर्न में कुछ चीज़ होना, घर में आके वही खाना खाना, ठीक है, और फिर सुबह सुबह उठ जाना, फिर वही थकान सी ज़िंदगी, ठीक है. और अपने ऑफिस में भी कुछ खास ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला कुछ भी नहीं, कोई चैलेंजिंग जॉब भी नहीं. तो ये सिचुएशन पे इंसान करेगा तो क्या करेगा, ये बोर ही होगा. और इनके भी दोस्त जितने भी है, हो सकता है वो लोग भी काफ़ी बिजी रहते हैं एंड डेफिनेटली दे कैन नॉट स्पेंड टाइम विथ योर पार्टनर. शायद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है और इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास खास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रहा है. आ तो रहा है लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं या लेना ही नहीं चाहते हैं. ओके. और अपने सिचुएशन को और भी कड़वा ये खुद बनाते हैं. इस सिचुएशन में उनको ऐसा लगता है कि काश आप उनका हाथ बटा देते, ठीक है, काश आप उनसे, ठीक है, मूव ऑन ना होते. मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि यू आर स्टिल लोकेटेड एट बिहाइंड. देखो आप बहुत दूर चले गए हो, इनसे पीछे आप हो और कहीं ना कहीं पे ये आपके पास वापस आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बार बार नाकामयाब हो रहे हैं. सो व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स. अच्छा, वी डू हैव टू कार्ड्स, टावर, यहाँ पे एक टावर आ रहा है, और वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है फोर ऑफ हैंड्स. 4 से स्टार्ट हुआ और 4 पे ही आके ख़त्म है. ये इंसान की ज़िंदगी जो है, मैं 100% बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर जैसा है. जैसे उनके कुछ इरादे जो है तो वो आपके बारे में सारे नॉलेज अपडेटेड फॉर्म में रखते हैं. उनके पास आपका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते. ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ योर लाइफ दे नो अबाउट इट, दे आर रियली अपडेटेड. चाहे वो अपने जॉब के बारे में कितना डिटेल्स में जानकारी हासिल करते हैं या नहीं, वो अलग सिनेरियो है. बिकॉज योर पर्सन इज सो एक्यूट इंटेलिजेंट पर्सन, क्वाइट एक्यूट इंटेलिजेंट. इसका मतलब ऐसा ही है कि ये इंसान आपके बारे में, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन इनके हाथों से नहीं जा सकता. सो दे थिंक दैट यू आर रियली गॉर्जियस, ओके, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो बबली. आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, और इस दुनिया में आजकल ऐसे इंसान आपके जैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया है. ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई भी सिचुएशन में आपके साथ ब्रेकअप या रिलेशनशिप में मैसाकर हो गया था रिलेशनशिप.
आप दोनों का। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया। इवन उन्होंने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाया। मे बी उन्होंने आपसे अपना एड्रेस छुपाया, लोकेशन छुपाया। मे बी उन्होंने अपने जॉब के जो पैटर्न है वो छुपाया। मे बी पोजीशन छुपाया, आपको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है ज़्यादा पोजीशन उन्होंने कहा होगा। कुछ लोगों ने ये भी छुपाया होगा कि ये इनका एक फैमिली भी है। सो दिस वॉज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग, ठीक है। और तब जाके आप और जागृत हुए और आप इमोशनली अनअवेलेबल होना शुरू किए। आपने अवॉइड किया, आपने इग्नोर किया, बट स्टिल यू कुड नॉट लीव दिस पर्सन। और ये इंसान भली बातें ये सब जानते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ व्हाट आर दे डूइंग, क्या वो कर रहे हैं? क्या वो आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर मेकिंग सर्टेन प्लान्स टू मेक द रिलेशनशिप स्टेबल। कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ ही रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट। यहाँ पे कोई भी फैमिली इश्यूज नहीं है अब तक देखा जा रहा है। तो अच्छा, कैंसर, बाशी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 4 are very important numbers. 16 is also very important number. So 4 into 4 equals to 16. यहाँ पे 4 का बहुत बड़ा खेल है। हो सकता है कि 4 महीने से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, 4 साल से भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स चल रहे हो दोनों के बीच में। 4 has something to do with maybe April month, okay, maybe you are born on 4th, 13th, 22nd, या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। समथिंग विच हैड हैपेंड ऑन 4th, ठीक है, या 13 विच कम्स टू 4, मे बी इट हैड हैपेंड ऑन दैट डे। सो जितना भी आपने सेव करने की कोशिश किया इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आपका इरादा तो ब्रेकअप तो बिल्कुल नहीं था, आप नहीं चाहते थे, क्योंकि आपने एक बार जिसको अपना दिल दिया बस उसी के ही आप हो गए, आप उसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का मेंटालिटी है आपका। नाउ लेट मी सी दैट वाई दिस 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 4 ऑफ कप्स? वाई दिस 4 ऑफ कप्स? यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 4 ऑफ कप्स? देखा, 8 ऑफ स्टाफ, 8 ऑफ वैंड्स। इट मीन्स व्हाट, यू नो, अपने लाइफ में अगर बहुत तेज़ी से ज़िंदगी चले तो उतना हमें बोरिंग सा नहीं लगता। बोरिंग कब लगता है? जब पैसेंजर होके फॉर एग्जांपल फ़्लाइट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रेन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, बस के लिए बस स्टॉप में इंतज़ार करना पड़ता है, समय नहीं निकलता तो ही बोरिंग हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको यही कहा कि ये इंसान की लाइफ प्रिटी डल है, मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग है आपके बिना। तो हाँ, मैंने सही कहा आपको, बिकॉज ये आपके तरफ पहुंचना चाहते हैं और चाँद की तरफ तो सब लोग पहुंचेंगे। चाँद में लैंड होने के लिए बहुत कुछ करते ही है लोग, राइट। सो दे वांट टू लैंड ऑन द मून एंड द मून इज यू। सो मून इज फुल ऑफ इमोशंस। इमोशन पे ही लोग लैंड होना चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं लोग। आजकल के लोग में लॉजिक बहुत ज़्यादा है, इमोशंस की कमी है। बट यू आर ऑपोजिट, you are having lot of emotions for this person, they know it. यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? Why this पेज ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? Why this पेज ऑफ स्वर्ड्स? मलिका ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता ज़रूर है कि पहले जैसा आप उतना अटेंशन नहीं देते हो, पहले जैसा आप शायद उनको इस दरवाजे से अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल फील कर रहे हो। अगर आप बिट्रेयल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं पे कुछ सिचुएशन से, ठीक है, आप बिल्कुल अनजान थे, आपको पता भी नहीं था, किसी के माध्यम से आपको पता चला, तो मैं इसको अपने ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी। चाहे मैं इससे प्यार भी करती हूँ, लेकिन मैं आने नहीं दूंगी या आने नहीं दूंगा। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और शायद आप अपने बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर नहीं करोगे,
तो ये आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं वाया बाय समथिंग, बट दे नो, वो इन्फॉर्मेशन उनको पता है कि आप उनके लिए दरवाज़ा ब्लॉक ही रख रहे हो, खुल नहीं रहे हो, क्योंकि वो इमोशंस आपके अंदर और नहीं है पहले जैसा। यू आर फेड अप ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? बाय दिस क्वीन ऑफ कप्स इज देयर। ओके, देखा एस ऑफ कप्स। दे नो ऑल्सो समटाइम्स, अगर आप दोनों नॉर्मल रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप में है, यू आर लाइक जैस्मिन फ्लावर्स। आप वो जैस्मिन फ्लावर की तरह है जो सुगंध भी है। आप एक पात्र में एडजस्ट हो भी जाते हैं। आप अपना डायरेक्शन तभी चेंज करते हैं जब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे मुश्किल होता है, तभी आप अपना स्टैंड लेते हो, अदरवाइज नहीं लेते हो। जनरली आप ओवर इमोशनल हो जाते हो एंड ड्यू टू ओवर इमोशनल नेचर आप हमेशा इस इंसान को माफ़ कर देते हो, और तब जाके इन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों आपको फिर वो मना लेंगे और फिर बहला के फुसला के फिर वो आपको ऑन द ट्रैक लेके आएंगे, और फिर अपनी जो भी उन्होंने गलती किया वो पर्दा के पीछे चला जाएगा। दे फील लाइक दैट। ओके, नाउ वाई इज दिस टावर? यहाँ पे टावर क्यों है? टावर यहाँ पे क्यों आ रहा है? नफ्स, जिंदगी को बदतर उन्होंने आपका बनाया, या खुद के और भी जिंदगी बदतर हुआ। बहुत टॉक्सिक हैबिट्स, अनहेल्दी कनेक्शंस, जो कनेक्शंस होने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि आप वहाँ पे हो, फिर भी ऐसा हुआ। इट रिजल्टेड इन मैसेकर ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ पे एक मैसेकर हो रहा है, छत जैसा यहाँ पे चला गया। मतलब क्या है? अगर एक मकान का, एक इमारत का छत ही चला जाता है और रहता भी क्या है फिर? द शेल्टर इज प्रोवाइडेड बाय द रूफ ओनली। तो वही नहीं था। ये इंसान और भी एडिक्टेड हो गए, मे बी एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस अब्यूज और रिलेशनशिप और इलीगल रिलेशनशिप्स और वट एवर, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स, जो भी हो। वो एक अंधेरा का दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे लोग फंसते ही जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द डेविलिश प्लेस बेसिकली। और फिर वो आपको जकड़ के और पकड़ के रखना चाहते थे और अपना इंटरेस्ट भी कंटिन्यू कर रहे थे। मे बी उन्होंने आपसे पैसा भी लिया होगा, ठीक है। मे बी दे हैड लाइक सेड, नहीं तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो। इमोशनल अत्याचार, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे वो पैसे भी लिए होंगे कुछ लोगों के केस में, और आपने दे भी दिया। ओके, सो देयर वाज अ डार्क सिचुएशन इन देयर लाइफ। ओके, नाउ व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? मुर्शिदा, विच मीन्स व्हाट? जो भी ये करेंगे आने वाले समय में वो आपको पता नहीं चलेगा। इट विल बी टोटली अनप्लान्ड, मे बी planned, or maybe it is like that you will not know it at least. जो भी वो करेंगे सीक्रेटली वो करेंगे, और अभी भी वो सीक्रेटली ही आपको स्पाई और स्टॉक और फॉलो भी कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया? क्या वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? क्या वो आपको शादी के लिए मनाना की कोशिश करेंगे? क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Yes, 3 of coins. They want to build the relationship. जो मिस हो गया है उसको वो rebuild करना चाहते हैं. That is sure. Okay, so they can call you within 3 to 4 days or hours. ठीक है, यहाँ पे एक देख लेते हैं. I am looking forward to our first meet. देखा? So I would craft a foreword that would knock you off your feet. कहीं ना कहीं पे वो आपको कुछ बहुत बड़े सरप्राइज का एक इशारा करना चाहते हैं। When I am studied with problems, it's you who sit always by my side. जब उनका प्रॉब्लम्स होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप काफ़ी ओवर इमोशनल हो जा रहे थे, ओवर सेंटिमेंटल हो जा रहे थे, बहुत पॉजिटिव भी होते थे आप इस इंसान के लिए, और यही ये कह रहे हैं कि जब भी प्रॉब्लम होता था तो आप उनका साथ देते थे। यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच। सो आप उनके आंखों का हीरा हो। सो वो यही बोलना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe.
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.